सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून अनिल, गुड आफ्टरनून रजनी, गुड आफ्टरनून मनीष, गुड आफ्टरनून अनमोल, यास्मीन, ललित, अनुराधा, विनीता, गीता, सुरेश, यतेंद्र, कविता, रौनक। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय महाकाल। आज आज हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। आज हम थर्ड प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं। दो प्रैक्टिस क्लास अभी तक हमारी नंबर सिस्टम की हो चुकी है। तो आप में से कोई भी अगर नया स्टूडेंट है जो पहली बार क्लास में आ रहा है, इससे पहले की जो दो क्लासेस है लाइव क्लासेस, वो आप कोर्स में जाके लाइव क्लास सेक्शन में जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। देखिए, अब ये चिंता ना करें, पढ़ते जाएं, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। क्योंकि हम अब जैसे वो BSTC वाला चल रहा है अभी, अब हुआ ही है, वही बड़ा झटका ही लगा है और बहुत बड़ा झटका है वो अपने आप में। क्योंकि बहुत से स्टेट ने भी वैकेंसी को रोक दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, आदेश आने की वजह से ये चीज़ जो है ये रुक गई है। तो ये भी एक परेशानी है क्योंकि हमारे राजस्थान में तो कोई दिक्कत नहीं थी। राजस्थान में तो चलो शुरू से ही ऐसा था। राजस्थान में पहले L1 L2 ऐसे बना रखा था इन लोगों ने कि L1 और L2 था। तो अब तो ये और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी। बाकी स्टेट में नॉर्मली चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो सारे स्टेट्स पे ही परेशानी आ गई। अब दोबारा देखते हैं क्या रहता है। हाँ, ये तो अब रहेगा रहेगा। अब क्या मामला उसको बैठता है, कैसे बिठाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, चलिए कोई ना। अपने पढ़ने वाला काम जो है उसको तो जारी रखते हैं। क्या पता और आए ना आए, राजस्थान में तो पक्की आएगी। बस राजस्थान के हिसाब से तैयार हो। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आ जाओ। देखो, ये कोर्ट कचहरी की या और चीज़ें जो है ना, वो कोई डिस्कशन करने का कोई चांस है नहीं। मतलब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम कुछ ज़्यादा डिसाइड हम कर नहीं सकते। ठीक है ना। और बाकी यही देखा गया है कि ज़्यादातर मामलों में सरकार ही जीतती है। ज़्यादातर मामलों में सरकार जो है वही जीतती है। सरकार तय करती है तो करती है, सरकार होते कानून बना देती है। सरकार जहाँ हारती है वहाँ कानून बना देती है। तो कुल मिला के रहता तो सरकार का ही पक्ष है। तो सरकार सीधी कोर्ट में जीत जाती है तो वो कहते देखो भाई, कोर्ट ने आदेश सुना है, हम क्या करें। और हार जाती है तो वो कहते जनहित में आदेश लेके, जनहित में ये सही नहीं था फैसला, तो हमने नया कानून बना दिया। जैसे दिल्ली वाला भी हुआ था। तो वैसे ही चलता ही रहता है ये। पढ़ते रहो, बस एक सार है, पढ़ते रहो। है ना। 1/4 और 3/4 ये दो परिमेय संख्याएं हैं। अब आपको बताना है इन परिमेय संख्याओं के बीच में कौन सी संख्याएं, कौन सा जोड़ा जो है वो बीच में आएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो बीच में आएगा, ABCD में से। 1/4, 3/4 के मध्य में पड़ने वाला। भी वो नाम अलग अलग है। राजस्थान में विद्यार्थी मित्र कहलाते हैं। राजस्थान में उनका नाम विद्यार्थी मित्र था और वहाँ पे उनका नाम गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। अब यहाँ पे भी राजस्थान में भी एक कंसेप्ट आया था कॉलेज लेक्चरर वाला, गेस्ट फैकल्टी वाला। तो ये मैं एक चीज़ हमेशा कहता रहता हूँ और वो बहुत सालों से कहता आया हूँ कि देखिए, समय और मुश्किल होता जाएगा, समय और डिफिकल्ट होता जाएगा। मतलब आज जो आदमी 2018 में नौकरी लग गया, 2019 में और टफ है मामला, 2020 में और टफ है, 2023 में भी अगर आप लग जाते हो तो गरिमत मानिए, अच्छी बात है। 2024 में मामला और टफ चला जाएगा, 2025 में पता नहीं क्या होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कंपटीशन को आप ज़्यादा समय देंगे, ये और ज़्यादा टफ होता चला जाएगा।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, आज आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, पता नहीं है कि अगली भर्ती सब्जेक्टिव आ जाएगी, अगली भर्ती डिस्क्रिप्टिव आ जाएगी, तो वो मामला और बदल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जितनी पहले आप नौकरी लग जाओ, जितनी जल्दी नौकरी लग जाओ, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है, जितनी जल्दी नौकरी, इसलिए मेहनत करते रहो, है ना, वही सबसे अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि वही आपको जल्दी पहुंचाएगा। 1/4 3/4 के मध्य पड़ने वाली संख्या है। देखिए सबसे पहले इस संख्या को चेक करते हैं, ए को। ए में आप नीचे देख सकते हैं कि सबके नीचे 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसे 250 से गुणा कर दूं, 250 से गुणा कर दूं, तो ऊपर आ जाएगा 250, नीचे आ जाएगा 1000, से लेकर इसे 250 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 750/1000। तो देखो, क्या 250 से 750 के बीच में नंबर है? 262 बिल्कुल है, 752 नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके बीच में नहीं आएगा। अगले वाले में आए, अगले वाले में 100 दिया हुआ है, नीचे नीचे 100 दिया हुआ है, इसका मतलब 25 से गुणा करो। तो इस बार 25 से गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25/100, और यहाँ आ जाएगा 75/100। अब देखो 25/100 और 75/100 के बीच में है क्या? तो नहीं, 24 जो है 25 से पहले है, तो ये भी नहीं है। 74 तो सही है, लेकिन 24 पहले है, तो ये भी सही नहीं है। अगला है 40, 40 तब आएगा जब आप 10 से गुणा करोगे, इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10, 10/40, और ये हो गया 30, 30/40, 10/40, 30/40। तो ये 9, 9 10 से पहले ये कट गया। उसके बाद में बच गया, अपने आप ही डी बच गया, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ये ऑप्शन इससे चेक हो गया था, 250 से आगे, 252 250 से आगे है, और 748 750 से पहले है, तो ऑब्वियसली बात है डी हो गया। ठीक है, चलो अगला। एक्स जो है वो एक धन पूर्णांक है, एक धन सम पूर्णांक है। वाई जो है वो एक ऋण विषम पूर्णांक है। आपको ये बताना है एक्स की पावर वाई क्या होती है। और आप लोगों को भी एक चीज़ कहता हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक एक चीज़ को आप अपने हिस्से में से कट कर दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने शायद 2012 के अंदर अखबार पढ़ना बंद कर दिया था, 2012 के अंदर। 2012 से लेकर आज 2023 आ गया है, मैंने एक अखबार भी नहीं पढ़ा। पिछले 11 सालों में मैंने एक सिंगल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। 2012 से 2023 तक 11 साल हो गए मुझे न्यूज़पेपर पढ़े हुए, एक सिंगल न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा। उसका बड़ा कारण ये था कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ें भी आती है वो आपके कहीं भी किसी भी तरीके से काम की नहीं होती। दूसरा, जो भी खबरें छपी है उसको आप ना नियंत्रित कर सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपना दिमाग खराब कर सकते हैं, है ना। दिमाग खराब करने के लिए तो और भी जगह बहुत है, न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत है? पैसे देख के न्यूज़पेपर मंगा के दिमाग क्यों खराब करें? तो ये 2012 का है, तो 2012 में मेरे मतलब इनलाइटमेंट हुआ, अक्ल आई कि भैया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपका मूड भी खराब होता है, इससे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, आज जयपुर में ये खून हो गया, या वहाँ पे ये हो गया, या वहाँ पे वो हो गया। वो बढ़ा चढ़ा के न्यूज़पेपर वाला किसी चीज़ को लंबा, जिसको उसको फेवर करती है, जो उसको पक्ष में होती है, वो उस हिसाब से उस न्यूज़ को वैसे करके दिखाता है, और हमारा दिमाग फालतू में खराब करता है। जैसे कहते हैं कि मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है किसी एक की प्रॉब्लम को पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बनाना, है ना, किसी एक की समस्या को पूरी दुनिया की समस्या बनाना। ठीक है, अच्छा, क्या 2022 से 2023 में अपडेट नहीं रहा? बिल्कुल, जो न्यूज़, जो आपके काम की न्यूज़ है ना, वो आपके पास पहुंच जाएगी, कोई ना कोई भागा भागा आएगा पेट पकड़ के, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। तो जो काम की न्यूज़ है वो अपने आप पहुंच जाएगी आपके पास। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो मेन चीज़ आपके काम के जो सार होगा ना, वो आप तक पहुंचा देंगे। तो ये हो चुका है मेरे साथ, और मैं बंद कर चुका हूँ लगभग मोटा मोटी। और उसके बाद में जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये भी मैंने उसके बाद में शायद 2017 के अंदर अंदर 2017-18 में मैंने वो भी छोड़ दिए थे। 2000 कोविड जब आया था तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था, उसके बाद में मैं टीवी नहीं देखता। आज मुझे लगभग लगभग कोविड के बाद 3 साल हो गए मुझे टीवी देखे हुए, मैंने टीवी बंद कर दी है।
तो धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी ऐसा ही काम चल रहा है, आने वाले शायद 2 महीने 3 महीने बाद मैं यूट्यूब को भी बंद कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं मेरा समय बर्बाद कर रहा है और मुझे गलत दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मैंने बंद कर दिया। तो अपने आप को पहचानिए है कि कौन सी चीज़ है जो आपके दिमाग को खराब करती है, जो आपके दिमाग को फ्रेश रखती है, सिर्फ वो चीज़ें ऐड करिए। दिमाग खराब करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, बाहर से बहुत मिल जाएंगी आपको, तो इनको पैसे दे के खर्च करके फिर क्यों बुलाएं। तो एक एक चीज़ को अपने जीवन में से कट करते जाइए। ठीक है, आ जाओ। देखो, x एक धन समपूर्णांक है, समपूर्णांक है तो मान लेते 2 है, और धन है पूर्णांक है 2 मान लेते। y ऋण विषम पूर्णांक है, ऋण भी है और विषम भी है, -3 मान लिया। x की पावर y कितना होगा, x होगा आपका 2, y होगा -3, तो ये आपका बन गया 1/2 की पावर 3, जो कि हो गया आपका 1/8। 1/8 क्या विषम पूर्णांक है, नहीं है। क्या सम पूर्णांक है, नहीं है। क्या परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो है 1/8। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, इसके शब्दों में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको धीरे धीरे तसल्ली से पढ़िएगा, एकदम प्यार से, एकदम तसल्ली से, धीरे धीरे समझते हुए पढ़िएगा, है ना। तो देखो, समझो, हमें हमें फोकस्ड रहना है, हमें पढ़ाई पे फोकस्ड रहना है। मुझे नहीं पता कि किसका कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन पे क्या आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है। मुझे इतना पता है कि मेरा रिजल्ट मेरी पढ़ाई से आएगा, मेरा रिजल्ट मेरी पढ़ाई से आएगा, और कोई भी चीज़ें, है ना। क्या कोर्ट में जो चल रहा है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। मैं खाली स्वाद ले सकता हूँ कि कोर्ट में ये चल रहा है वो चल रहा है, टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, बाकी उस हियरिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, सीबीआई को मैं कंट्रोल करता हूँ, नहीं। है ना। तो ये आपको समझना होगा। क्या आप ईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। वो क्या कर रही है, क्या करेगी, आप सिर्फ उसके ऊपर गॉसिप्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बस यही हो सकता है ये में। अच्छा, क्या निकलेगा नतीजा, अगर आपने 2 घंटे ईडी पे चर्चा की, 2 घंटे तक आपने ईडी का गहन अध्ययन किया, क्या निकला, कुछ नहीं, 2 घंटे खराब। तो ये बेहतर है। इसलिए फालतू की चीज़ों में, इसलिए न्यूज़पेपर से दूर रहिए। मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर किसी और की समस्या को आपकी समस्या बना रहा है। न्यूज़पेपर आप पे थोप रहा है, बिना मतलब में आपको दूसरी प्रॉब्लम डाल रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी अच्छी खासी होंगी प्रॉब्लम, सबकी ज़िंदगी में होती है। फिर हमें बाहर से और एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से और आ जाए। तो इसलिए कम से कम जितने दूर है मीडिया के स्रोत है, उनसे दूर रहें। अपडेटेड होने की टेंशन नहीं है, हो जाएगा आप अपडेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। है ना, जैसे मैं यूट्यूब के लिए कहता हूँ, यूट्यूब बेस्ट है, दी बेस्ट है, नो डाउट। इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार कंटेंट यूट्यूब पे है कि मैं शायद सोच भी, आज से अगर 1 साल पहले सोचूं तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास। इतना कमाल कमाल का, इतना अल्टीमेट लेवल का जो कंटेंट है वो वहाँ पर है। लेकिन मुझे अभी वो नहीं चाहिए। वो मेरी जो, मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैं और अच्छा कैसे पढ़ाऊँ, उन बच्चों को बेहतर कैसे पढ़ा सकता हूँ, उनके लिए मैं अच्छा कंटेंट तैयार करूँ। ये मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता वो नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है फिलहाल। मेरे काम की चीज़ वो प्रभावित हो रही है। तो यही आप लोगों को समझना है। आपकी तैयारी है सेकंड ग्रेड, आप वहाँ जाके देख के आते हैं आईएएस की वीडियो कि आईएएस में इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने 1971 की लड़ाई कैसे जिताई, उसने वो क्या किया। इतने शानदार शानदार कंटेंट है कि आप अगर एक बार चले गए तो कब आप फंस जाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। और 1 घंटा 1.5 घंटे बाद आप बाहर आएंगे बहुत जिज्ञासाओं के साथ, जो कि गलत हो रहा है। जो मैंने गौर किया है कि मैं अपने पद से विमुख हो रहा हूँ। बस सोचिए, मैं सेकंड ग्रेड का बंदा हूँ और मैं वहां गया, मुझे आईएएस की वीडियो दिखा के घर भेज दिया। बताइए, समय फायदा हुआ, नुकसान हुआ, भयंकर नुकसान हुआ। क्योंकि मेरा जो काम था वो था पढ़ाई करने का, वो गलत हो गया, मैं गलत जगह चला गया। ये आप लोगों को समझना होगा। ये मेरे साथ हो रहा है। इसलिए मैंने यूट्यूब से अपने आप को देखा है, 2 महीने से मैं लगातार हूँ। 2 महीने से मैं ऐसे ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ जो मतलब कोहिनूर के बराबर है। इतना शानदार कंटेंट है, लेकिन वो नहीं है
जो इस समय मुझे ज़रूरत है मेरे बच्चों को पढ़ाने की, बढ़िया पढ़ाने की, उसके लिए और अच्छा एक्सपेरिमेंट करने की, ये काम मेरा ज़रूरी है, लेकिन मैं देख कुछ और रहा हूँ। तो ये समझना होगा आपको। कई बार बढ़िया चीज़ों को भी आपको छोड़ना होता है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कह रहा है n की पावर 1/m। अब क्या सदैव अपरिमेय होगा? देखिए वर्ड इसने यूज किया सदैव, जवाब है नहीं साहब, सदैव नहीं है। सदैव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं n का मान 4 लूं, n का मान 4 लूं और m का मान 2 लूं, तो ये सदैव नहीं आएगा। देखो क्या अपरिमेय आएगा? नहीं आएगा। n 4 लेते ही, m का मान 2 लेते ही 4 की पावर 1/2 बराबर, यानी 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, ये तो परिमेय आ गया। तो ये बात तो गलत हो गई, तो ए गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, बी पे। अपरिमेय है कब है? यदि n जो है, यदि n जो है वो किसी पूर्णांक की mवीं घात हो, यानी n जो है वो a की पावर 1/m हो, mवीं घात हो, सॉरी 1/m नहीं, किसी पूर्णांक की mवीं घात हो। कोई पूर्णांक को, दोबारा लाइन को पढ़ना धीरे धीरे। यदि n मतलब n जो है वो क्या हो? यदि n पूर्णांक, मतलब कोई पूर्णांक है, कोमा लगा हुआ है, देखो कोमा, देखो कोमा मतलब रुक जाओ, n अलग हो गया, लाइन अलग है। यदि n, n जो है कोमा किसी पूर्णांक, मतलब कोई पूर्णांक की mवीं घात हो, तो n बराबर a की पावर m हो, तो रख के देखते हैं। तो n की पावर 1/m, तो ये a की पावर m की पावर 1/m, m से m कट गया, ये a आ गया। a तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक आ रहा है, और पूर्णांक अपरिमेय होता नहीं है, इसलिए b गलत। तो b गलत। अब आ जाते हैं c पर। c है अपरिमेय यदि m पूर्णांक की nवीं घात है। अगर m जो है, यदि m पूर्णांक की nवीं घात है, ये पूर्णांक a आ गया, इसकी nवीं घात है, a बराबर m जो है, m पूर्णांक की nवीं घात है, तो m 1 की पावर n है। इसको रख के देखो कहाँ है, n की पावर 1/n, तो n की पावर 1/a की पावर n। तो ये तो साफ दिख रहा है कि अपरिमेय आएगा, क्योंकि यहाँ बट्टे में आएगी पावर, पावर बट्टे में आएगी। देखो यहाँ जो पावर आएगी वो बट्टे में आएगी, और बट्टे में आएगी तो n का मान मान लीजिए 2 ले लेते हैं, n का मान 2 है, तो ये 1/a² हो गया। अब a का मान आप कुछ भी रखिए, अब a का मान कुछ भी रख के देखिए, यह अपरिमेय ही आएगा। a का मान कुछ भी लेके देखिए, यह अपरिमेय आएगा। तो जवाब है सी सही है। अब चेक करते हैं डी गलत क्यों है। डी पे आ जाओ। डी कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय होगी यदि m और n सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब जिनमें किसी एक का भाग नहीं जाता, सेम का भाग नहीं जाता सिवाय 1 के। तो ये ले लो 2 और 9, 2 और 9 ले लो, 2 और 9 सह भाज्य, किसी भी नंबर पे नहीं कटते, ठीक है। m बराबर 2 ले लिया, n बराबर 9 ले लिया, और n की पावर 1/m निकाला, तो 9 की पावर 1/2 बराबर आया 3, जो कि पूर्णांक आ रहा है, मतलब ये भी सदैव सही नहीं है, ये भी गलत है। तो बच गया आपका सी, सी ऑप्शन सही आंसर है। तो ये अद्भुत सवाल है, कमाल का सवाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। ये करिए आप सवाल, मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो ये अभी जो चल रहा है वो बहुत टेम्पटेशन वाला चल रहा है। आप जाते हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस के वीडियो आपको दिखाए जाते हैं, भयंकर भरा पड़ा है आईएएस वाले कंटेंट से, और अच्छा भी है, ये भी कोई दो राय नहीं है कंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लालसा तो सबकी होती है, इच्छा सबकी होती है, किसकी नहीं होती? जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो भी तो आईएएस के सपने तो वो भी देखता ही है, आईएएस के सपने तो सभी देखते हैं, बड़े बड़े सपने कौन। तो यूट्यूब पे क्या चल रहा है? यूट्यूब पे चल रहा है सपने, बहुत सारे सपने। फिर हम उस वीडियो पे जाते हैं, वो वीडियो हमें दिखाता है, वो समझाता है, वो बना टाइम बर्बाद कर देता है। अब एलडीसी वाले के लिए तो जो एलडीसी का कंटेंट है वही काम आना है, लेकिन वो यूट्यूब पे कभी जाके एलडीसी का कंटेंट नहीं देख रहा है। वो जिसकी तैयारी कर रहा है उसका कंटेंट नहीं देख रहा है, वो और कुछ देख रहा है, वो बाकी सब देख रहा है सिवाय उस कंटेंट के जो उसको तैयारी करनी है। ये दिक्कत है, समझ रहे हैं?
आप जिम जा रहे हैं लेकिन वहाँ सिर्फ म्यूज़िक सुनकर आ रहे हैं, जिम जा रहे हैं लेकिन म्यूज़िक सुनकर आ रहे हैं कि यार म्यूज़िक वहाँ बहुत अच्छा बज रहा था, जिम में गया म्यूज़िक बहुत अच्छा था, तो बताइए क्या जिम जाना सफल हुआ? नहीं। म्यूज़िक बुरा है? नहीं, म्यूज़िक बुरा नहीं है, लेकिन जिस लिए आप जिम गए थे वो करके आना था। हाँ, फिर म्यूज़िक चलता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये हो रही है। इसलिए जल्द ही आप लोगों से भी कहूँगा, इसलिए मैंने बार बार कहता भी रहता हूँ उस चीज़ों के लिए कि यूट्यूब से दूर रहिए, यूट्यूब से दूर रहिए, ये गलत है। ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है, ये ट्रैप है जो आपको फंसाएगा। ये आपकी इच्छाएं समझ लेता है कि आपको क्या पसंद है, और उसके बाद में बस वही गोल गोल घुमाता रहता है आपको, और फिर आप 3 घंटे बाद आईएएस का कंटेंट लेकर बाहर आते हैं। एलडीसी का बंदा आईएएस का कंटेंट लेकर बाहर आ रहा है। तभी तो मैं समझा रहा हूँ, मैं पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ, मैं 2 महीने से। अब मुझे ऐसा लगा कि पहले तो ठीक था, पहले मैं यूट्यूब पे ज़्यादा होता ही नहीं, यूट्यूब पे वीडियो डाला और मैं आ जाता था, इतना नहीं करता। पिछले 2 महीने से मैं डेटा बहुत कंज्यूम कर रहा हूँ यूट्यूब का, और 2 महीने में ये मुझे एहसास हुआ कि ये वो है जो गलत कर रहा है। मतलब ठीक है, कंटेंट की मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, यदि एन एक पूर्ण संख्या एक से अधिक है, एक पूर्ण संख्या है जो एक से अधिक है, मतलब एन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एन डैश 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 हो सकता है। ठीक है, फिर आप इस संख्या किससे विभाज्य होगी, रख के देख लो, 2 रख के देखो पहले। अगर आप 2 रखते हैं, एन बराबर 2 रखने पर तो मिलेगा 4 और 12 पे, ये मिलेगा 12। ठीक है, अगली संख्या आप बनाएं, 3 से बनाएं, तो 3 से बनेगा, ये हो जाएगा 9, और 8, 9 8 8 नहीं 72, ये 72 हो गया। अब आप देख सकते हो कि 12 72 ये बन रहा है, इसका मतलब 12 से कटेगी, है ना, 12 से कटेगी। सही है, 12 पे एन बराबर 2 पे संख्या बनाई 12 बनी, एन बराबर 3 पे बनाई 72 बन गई, तो इसका मतलब जो संख्याएं बनेगी उसमें 12 का भाग जाएगा, तो आंसर हो गया आपका 12। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, होल नंबर, डब्ल्यू वाले। 0 1 2 3। ठीक है ना, अगला सवाल, इससे और अच्छे से पढ़िएगा, ये भी बढ़िया सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि, हाँ, पढ़ो पहले भाषा को फिर समझोगे। ये कह रहा है कि 4k+3 एक नंबर है, 4k+3 जहाँ के एक पूर्णांक है, के रूप में किसी भी पूर्णांक को दो वर्गों के योगफल के रूप में व्यंजित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ, 4k+3 के रूप में किसी भी पूर्णांक को दो वर्गों के योगफल के रूप में व्यंजित नहीं किया जाता। 4k+3 से जो भी संख्या बनेगी, उस संख्या को दो वर्गों के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 4k+3 से जो संख्या बनेगी, जो भी संख्या इससे बनेगी, उन संख्याओं को दो संख्याओं के वर्गों के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये बात सत्य है या असत्य है? ये कह रहा है नहीं लिखा जा सकता, अगर नहीं है तब तो सत्य है, अगर हाँ है तो गलत है।
ठीक है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं k बराबर 1 से। k बराबर 1 रखा, 1 रखते ही हमारे पास आया 7। क्या हम 7 को दो संख्याओं के वर्गों के जोड़ में लिख सकते हैं? 7 को दो संख्याओं के वर्गों के रूप में? तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते है ना। 7 को लिख सकते हैं, 7 को दो संख्याओं के वर्गों के जोड़ के रूप में? जवाब है नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर दो संख्याओं का वर्ग करें तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें तो ये तो 5 ही आएगा। और 1 के साथ अगर मैं 3 का स्क्वायर लगा दूं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा, तो नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि ये बात नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ये बोल रहे हैं, तो ये बात सही होगी। ये तो सही है। नंबर 2 आगे, एक विषम पूर्णांक के वर्ग को 8k+1 से लिखा जा सकता है। कोई भी विषम संख्या का जो वर्ग है उसको 8k+1 से लिख सकते हैं। किसी भी विषम पूर्णांक के वर्ग को 8k+1 से लिखा जा सकता है। ये सही है या गलत है? नहीं। तो पहले ले लो विषम संख्या का वर्ग, और विषम संख्याओं का वर्ग है हमारे पास 1, और 3, 3 का वर्ग है 9, और फिर 5, 5 का वर्ग है 25, फिर 7 का वर्ग है 49। अब गौर करो, क्या आप इनको 8k+1 से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले एक को ट्राई करते हैं। 8 × 0 + 1, जवाब है हाँ, लिखा जा सकता है। 9 को 8 × 1 + 1 लिखा जा सकता है। 25 को 8 × 3 + 1, 8 × 24 और 1 25। 49 को 8 × 6 = 48, 8 × 6 + 1, जवाब है हाँ जी, लिख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी विषम पूर्णांक के वर्ग को 8k+1 से लिखा जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, दोनों ही बातें सत्य है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगला। 7 की पावर 10 - 5 की पावर 10 किससे भाज्य है? इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें किसका भाग जाएगा? 10, 7, 5 और 11 किसका भाग जाएगा? नन ऑफ दिस। ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है ये। हम्म, ठीक है। पहले आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, कौन से तरीके से होगा ये कौन से तरीके से होगा? किस तरीके से ये होगा? आ जाओ,
नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। एक रूल कहता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n। अब यहाँ पर n क्या है उससे तय होगा कि इसमें किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। अगर n विषम है मतलब ओड है, अगर n विषम है तब तो a माइनस बी का भाग जाएगा, a माइनस बी का भाग जाएगा। लेकिन यदि n सम है, इवन है, तो इसमें a माइनस बी तथा a प्लस बी दोनों का भाग जाएगा। इसमें a माइनस बी का भी भाग जाएगा और a प्लस बी का भाग भी जाएगा। तो इसका मतलब अपने सवाल के हिसाब से 10 आ रहा है पावर, और 10 पावर जो है वो सम है। सम है इसका मतलब 7 माइनस 5 का भाग भी जाएगा और 7 प्लस 5 का भाग भी जाएगा, यानी 2 का भाग भी जाएगा और 7 5 12, 12 का भाग भी जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। 10 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, 11 नहीं, तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। ये बहुत बहुत खतरनाक सा है, जबरदस्त सा सवाल है ये। XY5, XY5 एक नंबर है, इसको आपको Z से गुणा करना है। XY5 को Z से गुणा करना है और गुणा करने पर जो आपका नंबर आता है वो है X215। अब बताओ बताओ तो क्या, XYZ का जोड़ कितना है? X प्लस वाई प्लस Z का जोड़ कितना है? एक्स प्लस वाई, XY5 को Z से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर आता है X215। अब बताओ XYZ क्या है? ओहो, कमाल है ये। कोई के पास शॉर्ट ट्रिक हो तो लगा लेना। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाओ, और वो भी अलग अलग एंगल से लगाओ। सिर्फ दिमाग लगाओ और वो भी अलग अलग एंगल से लगाओ। तो ये एक एग्जांपल मैं जैसे कहता रहता हूँ कि अब पेपर बड़े अलग तरीके से बनने लगे हैं, सवाल अलग तरीके से आने लग गए, है ना। तो अब जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये जो है बहुत पुरानी हो गई, आदिकाल की बातें हो गई अब दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। सवाल बनाने वाले क्रिएटिव हो गए हैं, सॉल्व करने वाले अभी भी शॉर्ट ट्रिक्स पे फंसे पड़े हैं। जबकि एक आरपीसी सेकंड ग्रेड का पेपर दे चुके हैं कई, तब भी शॉर्ट ट्रिक्स पे ढूंढ रहे हैं।
ना पूनम। पहले पूनम का जो एक आंसर है वो चेक कर देता हूँ। पूनम कह रही है कि एक्स जो है, एक्स 7, एक्स 7, वाई 4 और जेड 7। तो पूनम चेक करो, देखो। अगर हम एक्स की जगह 7 रखते हैं, 7, 4, 5, और जेड की जगह 7 रखें, और एक्स की जगह कितना 7, तो 7, 2, 1, 5 करके देखो गुणा, क्या ये सही है? 7 पंजे 35, 28, 28 और 3, 21, 2, 49 और 2, 51 आता है, ना कि 72 आता है। तो नहीं है। देख लो, 7 7 49 ही तो होगा। 49 और 2, 51 आएगा, ये तो 72 है। ये तो नहीं आ रहा। एक्स ऐसे नहीं, खाली यहाँ एक्स रखना है, यहाँ पे भी एक्स ही आना चाहिए। गुणा करने के बाद भी यहाँ एक्स आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। वैसे एक बात अपन हमने चेक करा के दिखा दिया कि 7 तो आंसर नहीं होगा। 7 तो खारिज हो गया। एटलीस्ट 7 तो खारिज हो गया। पहली बात तो ये देखिएगा जेड का आंसर क्या क्या आ सकता है। जेड का आंसर आ सकता है, क्योंकि 5 है और यहाँ 5 आया है, तो दो अगर सम संख्या हुई तो जीरो आता। जेड अगर सम संख्या होती तो जीरो आता, तो जेड सम संख्या तो नहीं हो सकती। तो जेड 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ठीक है ना, ये संभावनाएं खुली है। इसमें से 7 जो है वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, तो 7 तो लिस्ट से गायब कर देते हैं, 7 को तो हटा देते हैं। ठीक है, अब लिस्ट में ऊपर से चलते हैं। एक तो पक्की बात है नहीं होगा, एक तो पक्का है। क्योंकि देखो, एक अगर होता तो ये नंबर सीधा का सीधा ही आता। अगर एक होता तो ये नंबर सीधा का सीधा आता। ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता। तो 1 भी गेम से बाहर। तो अब बच गया 3, 5 और 9, है ना। तो नीचे से शुरू करें, 9 से ट्राई करके देखें। चलो 9 से ट्राई करते हैं। तो भाई जेड को 9 ले लेते हैं। अगर जेड को 9 लेते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो ये हो गया 45, लगी 4, यहाँ लगेगा 4, हासिल की 4 लगेगा, तो वाई कितना होना चाहिए? वाई कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक आना चाहिए। यहाँ एक तभी आएगा जब 9 तियाँ 27, 27 और 4 31, 9 तियाँ 27, तो 3 हो जाए तो 9 तियाँ 27, 27 4 31, 31 का 3 चला जाएगा, ये रहा 3, यहाँ 3। अब यहाँ जो भी नंबर हम लें, वो याद रखना है कि वो नंबर यहाँ पे भी डबल डिजिट में आगे आगे वही नंबर दिखना चाहिए एक्स। तो यहाँ ले अगर हम 6 लें तो, 6 नहीं ले, 7 ले तो 7 नीम 63। हाँ 7 8 लें तो 8 नीम 72 75, 9, 6, 6 भी नहीं चलेगा, 4 ले तो 9 चौक 36, 4 भी नहीं चलेगा। तो 9 के पाड़े में 2 कब आता है? 2 नहीं चाहिए, 3 साथ में हो रहा है, 3 और मिलेगा। तो 9 कब आता है? 9 आता है 9 पे, और नहीं, 1 पे, तो 1 तो नहीं बैठेगा, 1 तो नहीं बैठेगा। तो ये तो नहीं बैठा, उसके बाद में दूसरा नंबर। हाँ तो 9 तो नहीं बैठ रहा, 9 तो गलत हो गया, क्योंकि 9 तो यहाँ पे करेंगे, तो 9 में 3 जुड़ने के बाद में 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। 9 के पाड़े में 9 जो है, 9 18 27, फिर 9 कभी नहीं आता सिवाय 9 के। तो ये तो नहीं बैठेगा, 9 तो नहीं बैठा, तो 9 तो खारिज। ठीक है, एक बार 7 को दोबारा ट्राई करते हैं। 7 को पुनः ट्राई करने पर, तो ये हुआ 5, ये हुआ 7, 5 7 35, हाथ से लगी 3, और मुझे अब यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 हो जाएगा 7 चौक 28, 28, 28 और 3 31, 7 चौक 28, 28 3 31, 31 का 3। अब मुझे यहाँ 2 लाना है। 2 तो यहाँ 9 आना चाहिए, और 7 7 49,
तो 7 49, 49 और 3 नहीं बैठेगा। फिर 9 कब आता है? 1 3 9, 1 3 9। अरे बैठ तो गया था यार 9 वाला। सही है, 9 वाला बैठ तो गया था, 9 वाले को बिना मतलब में रिजेक्ट कर दिया। हाँ गलत ही कर दिया, 9 वाला बैठ गया था यार। 5 × 9 = 45 हो गया था, और यहाँ 4 आ गया था, और हमने कहा था 1 लाना है। तो 9 × 3 = 27, 27 और 4 = 31, 31 का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 डाल दे तो 9 और 12 बैठ तो गया यार। कमाल कर दिया। ये एक, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। 1 3 9, 10 3 13, आंसर है 13। 9 बैठ गया था, x एक है, वो वहां से घूम के वापस आ गए, है ना, एकदम किनारे पे पहुंच के वापस लौट आए। बढ़िया था ना, कमाल का था। एक बार तो ऐसा लगा जान सी फंस गई, है ना, सांस आना मुश्किल हो गया, ये क्या हो गया, मतलब कैसे होगा, कैसे चलेगा। मजा है, कमाल है ना। ऐसे तो सांस पे अटके। कोई बात नहीं यार, हर चीज को ऐसे मत चेक करो पेपर की दृष्टि से, ये वो नहीं। एक देखो ना, मजा आया सॉल्व करके, मजा आया। मतलब दिमाग का ऐसा लग रहा था सब भूल गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था सवाल है और मैं हूँ, बाकी सारी दुनिया खत्म। तो मजा आया था, है ना। तो कुल मिला के कई चीजें मजे के लिए भी करते हैं यार। हर चीज सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी है। सवाल को करके कितना अच्छा लगा। तो n² - 33 और n² - 31, n² - 29, n का मान क्या होना चाहिए कि ये एक अभाज्य संख्याएं हो, ये संख्याएं अभाज्य हो। n के किस मान के लिए ये तीनों नंबर अभाज्य आएंगे? अरे वाह रजनी, शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश विनीता, शाबाश रजनी, शाबाश मनीष। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मनीष। सॉरी यतीन्द्र। शाबाश भागवती। शाबाश, शाबाश भागवती, शाबाश कविता। सॉरी यतेंद्र। शाबाश नवीन, शाबाश अनमोल। शाबाश माया, शाबाश पूनम। सॉरी अनुराधा। शाबाश सोनू। शाबाश भावना। बहुत बढ़िया। शाबाश पूनम। शाबाश संदीप। बढ़िया, अच्छे से पकड़ लियो। आ जाओ, देखो ज़्यादा तो था ही नहीं इसके अंदर, वैसे तो हो जाता आराम से। कि भाई हमें अपरिमेय संख्याएं, वो सॉरी, अभाज्य संख्याएं चाहिए। अभाज्य संख्या पहली होती है 2। तो देखो n² - 31, n² - 33 2 कब बनाएगा? तो भाई n² जब 35 होगा, n² 35 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 2 तो नहीं बना सकता। चलो 2 मत बनाओ, 3 तो बनाओ। 2 नहीं बना सकता है तो 3 बनाओ। अगली अभाज्य संख्या होती है 3। 3 देखो 3 कब बनाएगा? 3 तब बनाएगा जब n² 36 होगा। n² 36 होगा तो n 6 होगा, तो इसका मतलब हुआ n 6 होगा, तो आपको ये मिल जाएंगे। तो रख के देखो अब। ठीक है, तो 36 का 3 आ जाएगा, फिर 36 और 31 5 आ जाएगा, फिर और वो 7 आ जाएगा, तो 3 5 7 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 6। हाँ ऑप्शन से भी हो जाता, बिल्कुल ऑप्शन रख के भी हो जाता। डायरेक्ट ऑप्शन रख लो, उससे भी हो जाता। अगला 29वां सवाल। संख्या 7 6 3 x 4 y 2 में x और y के कितने युग संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य है?
अच्छा, ये जो सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ बीच में आप करिए, सवाल करते रहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट था आज से लगभग 4 या 5 साल पहले, कल्पित नाम से। आपने नाम सुना होगा कल्पित, बहुत फेमस रहा था क्योंकि उसने आईआईटी मेंस का जो एग्ज़ाम था, आईआईटी मेंस का जो इतिहास में पहली बार वो स्टूडेंट था जिसने 360 आउट ऑफ 360 बनाए थे। 360 में से 360 बनाए थे। ठीक है, उसने पहली बार आईआईटी के इतिहास में, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने आउट ऑफ आउट नंबर बनाए हो। पहली बार कल्पित ने ये काम किया था और हेडलाइन भी ये छपी थी कि कल्पित ने अकल्पित कार्य किया। तो कल्पित ने ही पहली बार ऐसा किया था कि 360 में से 360 नंबर बनाए थे। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, फिर कुछ समय बाद में एक आर्टिकल आया था जिसमें मैं कल्पित के बारे में पढ़ रहा था। तो उसने एक बात बताई थी कि अब तो वो यूट्यूब पे भी रहता है, काफ़ी जगह रहता है। तो उसने एक बात बताई थी कि जब वो 8वीं क्लास में था, क्लास 8 में, तब से ही वो मेंटल एबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये मेंटल एबिलिटी के जो सवाल होते हैं इस टाइप के, जैसे अभी ये सवाल देख लो या वो सवाल देख लो, इन सवालों को वो बहुत सॉल्व करता था। इन मेंटल एबिलिटी वाले जो सवाल थे और जो बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल है, इसको वो बहुत सॉल्व करता था। तो इसको सॉल्व करने की वजह से क्या हुआ, उसके सोचने समझने की जो ताकत थी। अब मुझे क्या, उसने कहा कि 8वीं में जब मैं पढ़ता था तो भाई नॉर्मल सब्जेक्ट मेरा था ही नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पसंद था। अतिरिक्त तौर पे मैं, ऐसे कोई परीक्षा नहीं होती थी ना, इसका कुछ और था, बस मुझे पसंद था, मैं ऐसे सवाल निकालता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इससे क्या होता, अब उससे क्या हुआ, अब इससे मुझे कि हुआ क्या, ये एक तरह की एक्सरसाइज थी, एक तरह की एक्सरसाइज थी उसके लिए। अब अनजाने में ही सही वो ये कर गया, अनजाने में ही सही वो ये कर गया, और ये वो कर गया तो दिमाग का जो खुलता है, दिमाग तो खोलना होता है। पर ये क्या फ़र्क पड़ता है कि मैथ्स के लिए दिमाग को तेज़ ही तो रखना होता है, और दिमाग को तेज़ उसने पहले से ही कर रखा था। वो मेंटेलिटी वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उससे दिमाग खुल गया था। तो वो कह रहा है मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल तक, क्योंकि 3 साल तक मैंने कोई वो तैयारी की नहीं थी। वो 8वीं पढ़ रहा था, 9वीं पढ़ रहा था, 10वीं पढ़ रहा था, जितना पढ़ता था बचे हुए टाइम में ये चीज़ें करता था मैं। तो इससे मेरा दिमाग खुल गया था, तेज हो गया था। जब मैं फिर 11वीं 12वीं में गया, तब मुझे मैथ्स के कंसेप्ट बड़े आसानी से समझ में आते थे, गहरी से गहरी बातें जल्दी समझ में आ जाती थी। तो ये फ़ायदा मिलता है। कई बार आप खेल खेल में ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो आगे जाके बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, जिसमें ये भी चीज़ है। तो कई बार अपने खेल भी ऐसे बनाओ जो आपको फ़ायदा पहुंचा दे, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचा दे। दूर की सोचो, है ना? कई चीज़ होता है आप खेल खेल में सीख जाते हो, तो ऐसी चीज़ें भी अपने लाइफ में रखो कि खेल खेल में आप एक चीज़ सीख जाओ। है ना? जैसे मैं था, मेरे बचपन में आदत थी, मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, बहुत कॉमिक्स पढ़ता था। और कॉमिक्स के अंदर मेरा एक फेवरेट कार्टून हुआ करता था अंगारा के नाम से। वैसे सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज ये भी मैं पढ़ता था, लेकिन मेरा एक फेवरेट कार्टून था अंगारा के नाम से। मैं उसको बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा। तो उसकी जितनी भी कॉमिक्स मुझे मिल जाती थी, उस समय शायद ये होता कि आप दुकान पे जाओ और 50 पैसे दो, वो आपको कॉमिक्स दे देता था पढ़ने के लिए। अब मैं वहीं बैठ जाता था, वहीं बैठ के कॉमिक्स जितनी भी अंगारा की होती थी, 4 5 7 जितनी होती सारी ले लेता। और जब तक वो ख़त्म नहीं करता था तब तक मुझे ना तो भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। तो मैं, मतलब वो आराम से ना करते ही कम से कम 30-30 40-40 पेज की तो होती होंगी। 30-40 पेज की अगर 5 मिल गई तो 5 पढ़नी है, 10 मिल गई तो मैं मना नहीं, 20 मिल जाए 20 पढ़ लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं इतनी-इतनी बुक्स पढ़ता था और उससे फिर क्या हुआ, मेरे पढ़ने की आदत पड़ गई। फिर मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए चाहिए होता था। ये भी दे दो, ये भी दे दो, है ना? भूखा होता है वैसे। फिर मुझे पढ़ने की आदत पड़ गई, और ये आदत मुझे अभी तक मुझे पढ़ने की आदत इसी वजह से पड़ी। अब बचपन में कब ये अंगारा की किताबें, अब तो ये चली गई, लेकिन अच्छी आदत डाल गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी करो जो आपकी आदतों को सुधार दे। तो आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। ये कह रहा है कि भाई ये जो नंबर है, ये एक्स वाई के कितने युग बनाएं कि ये 9 से कट जाए। 9 से कटने की शर्त ये होती है कि सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए। सबका जोड़ जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो 7 और 6 13, 13 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 2 22। ये हो गया 22 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इस नंबर में भाग जाना चाहिए 9 का, इस नंबर में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 22 में अगला नंबर आपको मिलेगा 27, जो 9 पे कटेगा। तो इनका जोड़ 27 होना चाहिए। इनका जोड़ 27 हो तो x प्लस वाई 5 होना चाहिए।
एक्स प्लस वाई 5 हो जाए तो 22 और 5 27 हो जाएगा, 27 में 9 का भाग चला जाएगा। अच्छा और भी है, एक आगे और भी है। 27 के बाद में अगला नंबर होता है 36, जो 9 से कटता है। ये 36 तब होगा जब एक्स प्लस वाई 14 हो। तो एक्स प्लस वाई 14 हो गया तो भी हो जाएगा। उसके बाद आता है 45। 45 हो तो एक्स प्लस वाई 45 हो तो जवाब है नहीं। एक्स प्लस वाई, अगर ये 45 हुआ तो एक्स प्लस वाई को 23 होना पड़ेगा, और एक्स प्लस वाई 23 नहीं हो सकते क्योंकि एक्स और वाई दोनों अंक है। अंक है, अंक बड़े से बड़े 9 9 हो सकते हैं, और 9 9 18 हो सकता है, 18 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये तो गलत है, इससे ऊपर बेकार है। बस यहाँ तक ही है। अब आ जाओ 5 5 बना के देखते हैं। पहले 5 बना के देखते हैं, 5 कैसे कैसे बनेगा। 5 बन जाएगा 1 4 से, ठीक है, 4 1 से, कि यूँ मुझे 1 4 4 1, इनको 2 माने तो 1 4 4 1 2 3 3 2 5 0 0 5, और फिर 14 पे आ जाओ, 0 14 14 0। अच्छा 14 तो हो ही नहीं सकता, क्या कर रहे हो। 9, और 9 के साथ आ सकता है फिर ये 9 5 5 9। अंक 14 कैसे होगा, 8 6 6 8 7 7, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल हो गए 11। जवाब है 11 जोड़े बनेंगे इनके, 11 जोड़े बनेंगे। ठीक है, चलो। एंड फाइनल ये भी कमाल का है। 4 की पावर 1022 में 7 का भाग देना है और बताना है शेषफल क्या आएगा। बताना है शेषफल क्या आएगा। शाबाश, शाबाश, कमाल, कमाल है। पहला तो सॉरी सुरेश, सुरेश के लिए सॉरी, पूनम के लिए ढेर सारी शाबाशी, भावना के लिए भी सॉरी, अनमोल के लिए भी सॉरी, भगवती के लिए शाबाशी, शाबाश भगवती, मनीष के लिए भी शाबाशी, माया के लिए भी शाबाशी, पूनम के लिए भी शाबाशी, नवीन के लिए सॉरी, रजनी को भी सॉरी, मुक्ता को शाबाशी। चलिए अब आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखा देते हैं। कल वाले जो नंबर सिस्टम के टेस्ट हुए हैं उसमें रिजल्ट क्या रहा, कौन टॉपर रहे, किसने कमाल किया। ये है हमारे स्टेट्स। कल टॉपर रहे हैं सुरेश सोनी, शाबाश सुरेश। दूसरे नंबर पे रहे हैं आशीष, तीसरे नंबर पे विनीता, वाह विनीता शाबाश। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके 30 आउट ऑफ 30 है, 30 आउट ऑफ 30 है, मतलब एक भी नंबर नहीं कटा। तो उसके लिए तो डबल शाबाशी, शाबाश सुरेश, शाबाश आशीष, शाबाश विनीता, अद्भुत। उसके बाद है पूनम 27, फिर अंकित 26, यतेंद्र 26, सुधांशु 26, आकाश 26,
अनमोल 26, मनीष 26, कविता 26, NK चौधरी 26, भागवती 26, नवीन 23, पुनीत 23, हिनल 22, प्रियंका 22, अनंत 22, टोलूराम 22, मुक्ता 22, विमलेश 22, लाभांश 21, भावना 20, माया 19, सोनू 18, दीपिका 15, गीता 14, दिव्या 14, सुनीता 11, रजत 9, अनुराधा 8, परमेश 0, सतपाल 0 एंड सो ऑन। ये है हमारा कल का रिजल्ट। तो सुरेश, आशीष, विनीता, ढेर सारी शाबाशी आप लोगों को। कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया भाई, पूरे 30 में से 30, है ना। अब देखिए एक बात है, एक तो होता 30 में से 30 आप नॉर्मल बना रहे हैं, एक होता है जब आप नेगेटिव मार्किंग के साथ 30 बनाते हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ 30 बनाने का मतलब होता है कि आप तभी सवाल को अटेम्प्ट करेंगे जब आपको पक्का कंफर्मेशन होगा कि इसका आंसर यही है, वरना आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है रिस्क है। ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, अद्भुत, कमाल है ना। वो क्या था, क्रांतिकारी। तो आ जाओ, बाकी आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ए स्टार बराबर ए, ए स्टार बराबर ए, और ए स्टार का मतलब होता है ए की संयुग्मी की ट्रांसपोज। आप उसका संयुग्मी कर दें, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, आ जाओ एक बार सवाल पे वापस आ जाते हैं। देखो 4 की पावर 1012, बड़ी बड़ी पावर है। ठीक है, हम जानते हैं कि 4 की पावर 2 करने पर, और 4 की पावर 3, 4 चौक 16 आएगा, 16 चौके 64 आएगा, और 64 में अगर हम 7 का भाग दे दें, हम जानते हैं कि 64 में 7 का भाग देने पर 7 नीम 63 हो जाएगा, और शेषफल 1 आ जाएगा। एक ही हम ढूंढते रहते हैं, हम एक ही ढूंढते रहते हैं। तो 4 की पावर 3 जो है उन सबका शेषफल 1 आएगा। तो 4 की पावर 3 का शेषफल 1, 4 की पावर 3 का 1, 4 की पावर 3 का 1, 4 की पावर 3 का 1। अब देखो इसमें से 4 की पावर 3 कितनी बन सकती है, 4 की पावर 3 कितनी बन सकती है, ये है 1012। 1012 में 3 का भाग जाता है, देखो कहाँ तक जाता है, 1012 में 3 का भाग कहाँ तक जाता है, तो 3 तिया 9, 11, 3 तिया 9, 22, और 3 सत्ते 21, 1, तो एक एक्स्ट्रा बचेगी, एक एक्स्ट्रा बचेगी, यानी 4 की पावर 3 की पावर 337 इंटू 4 की पावर 1, यानी यूं समझो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये कितनी बार आएगा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितनी बार आएगा, 337 बार आएगा। लेकिन सबका शेषफल 1 है, तो शेषफल 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, टोटल 1 ही आ जाएगा। लास्ट वाला जो 4 बचेगा, बस वही बचेगा, इसका शेषफल 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डैश 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 इंटू 4, तो टोटल शेषफल कितना आ गया, 4। तो आंसर है 4, 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है ये। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और सभी को टॉप करने वालों को सबको ढेरों बधाई। और शाम को मैट्रिक्स की क्लास 6 बजे फिर से होंगी, और फिर से आपसे मिलेंगे, और दोबारा हम जो है वो मैट्रिक्स वाले जो आपके कल के टेस्ट हैं, उस टेस्ट के जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद में नया टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद नए टेस्ट दोबारा अपलोड हो जाएंगे। देखो इसमें है कि 64 जो होता है, 64 में 7 का भाग देते हैं तो आपका 63 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो शेषफल 1 बच रहा है, यानी 64 में 7 का भाग देने पर, 64 का मतलब क्या, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 में 7 का भाग देने पर 1 बच रहा है, तो इसका शेषफल 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 4 की पावर 3 के रूप में लिख लो सबको, इस चीज़ को 4 की पावर 3 के टुकड़ों में लिख लो, तो 4 की पावर 3 3 3 लिखते चले गए, तो 4 की पावर 1 की जरूरत पड़ गई, 4 की पावर 1 अलग आ गई, इन सबका शेषफल 1 आया, इसका शेषफल 4 आया, टोटल शेषफल 4 हो गया। जब ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ये पूरा जब सॉल्व हो जाएगा, पूरा अभी 30 सवाल ही हुए हैं,
और अभी तो मैं इसको 2-3 दिन और चलाऊँगा, क्योंकि अ, हाँ, 3 दिन और मान लीजिए, 3-4 दिन और चलाऊँगा नंबर सिस्टम को। फिर उसके बाद जैसे ही है ना, कम से कम 70-80 सवाल हो जाएँगे। जब 70-80 सवाल खत हो जाएँगे तब मैं इसको यहाँ पे रोक दूँगा, तब आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा, फिर आप बिना वीडियो देखे सीधी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बढ़िया रहा होगा, मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ के। और कुछ लोग जो नए आए हैं, प्लीज़ आते रहिए, अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं। तो प्लीज़, है ना, आप सभी लोग आते रहें, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, नए-नए नाम देखते हैं, नए-नए जनते। तो जैसे आज भी डीसी पाठक है, और उसके बाद में लीला तो आ ही रही है। एक दो और नाम थे शायद, आज मैंने देखे, नए नाम देखे। तो प्लीज़ आते रहें, मिलते रहें, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं क्लास में। और जो नए बच्चे आए हैं वो मैट्रिक्स पढ़िए, नंबर सिस्टम पढ़िए। जहाँ भी मैट्रिक्स है फ़ोल्डर में ढूँढ लीजिए, कहाँ मैट्रिक्स का फ़ोल्डर है, उसको जाके खोलिए और उसके वीडियो देखने शुरू कर दीजिए। और जहाँ भी नंबर सिस्टम का वीडियो फ़ोल्डर डला पड़ा है, उसको जाइए और नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस यहाँ होती रहेगी, और वहाँ से प्रैक्टिस वहाँ पे भी करी हुई है, वहाँ पे भी देखते रहो, ये भी देखते रहो। बस इतना ही करना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। फालतू की कोई हेडेक नहीं लेनी है। और टेस्ट है वो ऊपर फ़ोल्डर बना हुआ है डेली टेस्ट का, वहाँ आ जाएगा, और 2-3 दिन में आप सब समझ जाओगे। 2-3 दिन शांति रखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे।